और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो अंतिम क्षण है जब अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है हीराबेन को। और संघर्षपूर्ण रहा उनका जीवन, लेकिन अब ये अंतिम क्षण है उनके। और इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हर कोई यही दुआ कर रहा है, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। चूंकि प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बताया गया और ये तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं कि बेटे के इतने बड़े पद पे होने के बावजूद जो है कभी उसका लाभ जो है वो हीराबेन ने नहीं लिया है। जितना था शुरू से और जितना उनके बेटे को मिला, उस बीच उन्होंने कभी कुछ और पाने की इच्छा नहीं की। हीराबेन ने जो उनको मिला उसी को संतुष्ट होकर ग्रहण किया है। और बेटे के प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद कोई लाभ लश्कर नहीं था उनके लिए। एक साधारण से घर में वो रहती थी और उसी साधारण से घर में बड़े ताव से प्रधानमंत्री जाते थे क्योंकि उनका मां का घर था वो। और अब ये अंतिम क्षण है, पूरी अंतिम प्रक्रिया जो है वो संपन्न यहाँ पर इस वक्त की जा रही है। हीराबेन के अंतिम संस्कार की ये पूरी प्रक्रिया जो कि इस वक्त चल रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे शरीर में घी जो है वो इस वक्त लगाया जा रहा है क्योंकि अंतिम क्षणों में ये इसलिए भी लगाया जाता है ताकि जो शव है वो पूरी तरीके से दहन हो सके। और वही पूरी प्रक्रिया भी इस वक्त चल रही है जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस बीच हम आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबेन के निधन का समाचार अत्यंत दुखित। इस मुश्किल समय में उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। ये बता दें आपको, जब वो अस्पताल में भर्ती थी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, तब भी उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य की कामना जो है मां हीराबेन की थी। और उन्होंने कहा था कि एक माँ जो है वो क्या होती है, क्या महत्व रखती है बेटे के लिए, वो जानते हैं। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि माँ हीराबेन जो है वो स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटेंगी और जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। और उम्मीद हर किसी को थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह 3:30 बजे के तकरीबन अंतिम सांस माँ हीराबेन ने ली और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री को इस बात की इत्तला की गई, प्रधानमंत्री की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई कि उनकी माताजी का निधन हो गया है। और तुरंत प्रधानमंत्री रवाना हो गए अहमदाबाद के लिए। और अब ये अंतिम तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री अपनी मां को अंतिम क्षणों की विदाई दे रहे हैं। उन्हें अंतिम बार प्रधानमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं। और अब अहमदाबाद आना उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी माताजी जो है उन्हें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। और इस वक्त हम आपको बता दें एक बड़ी खबर, हीराबेन के निधन पर पीएम के परिवार का बयान जो है वो भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री के परिवार की तरफ से ये बात कही गई है कि आप लोगों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद, दुख की घड़ी में साथ के लिए शुक्रिया, क्योंकि पूरा देश जो है दुआएं कर रहा था, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें, ये उनके परिजनों की तरफ से कहा गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को जारी रखें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये उम्मीद की जा रही थी हीराबेन के निधन पर, हीराबा के निधन पर, कि हो सकता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो है वो टाल दिए जाएं, जो अमूमन किया जाता है जब कुछ ऐसी चीजें जीवन में घटित होती हैं, दुखद पल आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कर्म को आगे रखा और कर्म को सर्वोपरि रखते हुए अपना बेटा धर्म जो है वो भी वो निभा रहे हैं। लेकिन इसके बाद वो अपने कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे और जो मीटिंग्स उनकी हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हालांकि वो कोलकाता जा नहीं पाएंगे, कोलकाता में मीटिंग है जहां पर तमाम सीएम्स पहुंचे हुए हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर उस मीटिंग को वो शामिल रहेंगे। उसमें उस कार्यक्रम को वर्चुअली पूरा वो करेंगे जुड़कर। लेकिन फिलहाल अभी ये जो दुख की घड़ी है उसमें अपनी माँ को अंतिम क्षण जो है वो दे रहे हैं। था जब कोरोना चलता था, कोरोना मोदी चर्चा करते थे तो ये सब कई बार आयुर्वेदिक की चर्चा होगा। मेरी माँ भी ये फोन करती है कि काढ़ा पिया तुमने, कुछ हल्दी का काढ़ा पिया, कुछ आयुर्वेदिक दवा लिया। तो एक माँ की जो चिंता अपने पुत्र के लिए होती है, भले वो भारत के प्रधानमंत्री हो,
और एक बात जो मुझे आज कहने आए, मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, बहुत गर्व है उस पर कि इतना बड़ा सदमा है फिर भी काम वो कर रहे हैं। हाँ, और घोषणा हो गई कि जो उनके पूर्व निर्धारित बंगाल के कार्यक्रम थे उसको वर्चुअली करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। हाँ? और परिवार ने भी कहा कि बाकी लोग अपना काम करें, हमारा दुख है, आपके दुख में हमेशा साथी हुई, बड़ी कृपा। यही तो मोदी जी को सिखाया उनकी माँ ने ना, है? जो एक शब्द है चरे वेती, चलते चलो, चलते चलो। तो आज ये कुल मिलाकर से लगता है। और आप ये सोचिए कि किसी का बेटा भारत का प्रधानमंत्री हो, 13 साल मुख्यमंत्री हो, दुनिया का बड़ा नेता हो, आपने उन माता जी में कहीं भी कोई गर्व का, अहंकार का भाव देखा है क्या? कभी किसी तस्वीर में ऐसा देखने को नहीं मिला, और इतनी सादगी भरा ये पूरा अंतिम सफर रहा है और यही हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ। तो रविशंकर प्रसाद जिनको आप सुन रहे थे और उसी चीज का जिक्र वो कर रहे थे कि